ओके, सो एस्ट्रो और सैनिटी को यूज़ करके एक सिंपल सा ब्लॉग बनाएंगे। अ, इसमें जो हमारे पास ब्लॉग्स फैच हो रहे हैं ये बैक एंड से एस्ट्रो स्टूडियो सैनिटी स्टूडियो के थ्रू फैच होंगे, और जो फ्रंट एंड पे ये एस्ट्रो के थ्रू एसईओ और राउटिंग हैंडल होगी। एस्ट्रो में मेन फीचर्स की फ़ीचर्स यही हैं कि ज़ीरो जे एस बाई डिफ़ॉल्ट है। इट आल्सो क्लेम्स कि एसईओ इसकी नेक्स्ट जे एस और गेट्सबी इनसे बेटर है, और इसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क की सपोर्ट भी है, रिएक्ट, प्रीएक्ट, स्वेल्टे एज वेल। और सैनिटी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन यही है कि इसमें रियल टाइम डाटा स्टोर है फॉर योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक डैशबोर्ड भी अवेलेबल होता है, और तमाम डिफरेंट एपीआईज़ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपकी नोड जे एस है या नेक्स्ट जे एस है तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी है। अब इसमें यूज़र इंटरफेस है जो कि मैनेजिंग सारा कंटेंट इसमें मैनेज कर सकते हैं, ऐड करना, इमेजेस, रिच टेक्स्ट एडिटर, वो तमाम चीज़ें वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। तो मैं एक एस्ट्रो सैनिटी ब्लॉग के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैं वी एस कोड में ओपन कर लूँगा, और इसमें दो फोल्डर्स बनेंगे, एक फ्रंट एंड के लिए जिसमें एस्ट्रो का हैंडल होगा तमाम, और एक सैनिटी स्टूडियो के लिए जिसमें बैक एंड हैंडल होगा। तो पहले मैं सैनिटी स्टूडियो के अंदर सैनिटी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। यस, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम नेचर ब्लॉग होगा, और डिफ़ॉल्ट डाटा सेट कॉन्फ़िगरेशन यस। आउटपुट पैथ यही होगा आई थिंक डिफ़ॉल्ट, और ब्लॉग का स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ होगी। npm ओके। तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं, तो ये सैनिटी स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मोस्टली बैक एंड पे हमारा काम नहीं है। अ, इस स्टूडियो का तमाम काम डैशबोर्ड के थ्रू होगा अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो अब स्टूडियो ओपन हो रहा है, इसमें मैं लॉगिन कर देता हूँ गेटहब से। और ये इसका डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे जो ये तीन पोस्ट, ऑथर और कैटेगरी क्रिएट हुई है, ये स्कीमा के थ्रू ऑटो जनरेट हुई है। जो हमने ब्लॉग स्कीमा सेलेक्ट किया था, अगर एम्प्टी सेलेक्ट करो तो फिर आपने खुद स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मैं कुछ पोस्ट्स ऐड कर देता हूँ जो कि फ्रंट एंड पे फैच होंगी। अब टाइटल तो डिफ़ॉल्ट हो गया। अब स्लग का ये होता है कि आप जो टाइटल करेंगे उस पे उसके थ्रू स्लग जनरेट होगा। स्लग बेसिकली एक ही काम कर रहा है कि एज अ यूनिक आइडेंटिफायर है इस पूरे ब्लॉग का। अगर मैंने एक पोस्ट फैच करनी है तो मैं उसको यूआरएल के अंदर जस्ट ये इसके स्लग का नाम पेस्ट पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर, तो वो उसके थ्रू हम ब्लॉग सारे फैच करेंगे। सारे नहीं, जो जो भी ब्लॉग जिसका भी स्लग पास होगा उसकी ब्लॉग की डिटेल्स फैच हो जाएंगी। तो इस तरह मैं कोई भी टाइटल लिख के उसका स्लग जनरेट करूँगा तो उसके हिसाब से हो सकता है। स्लग अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं, लेकिन ये यूनिक होता है, इस वजह से आप बेशक टाइटल के साथ ही जनरेट करें तो बेटर है। इसमें मैं इमेज डाल दी, और पब्लिश ऐड की डेट डाल दूँगा, और बॉडी में मैं कुछ इसके अंदर मार्कडाउन एडिटर में टेक्स्ट डाल दूँगा। इसमें खुद आप भी डाल सकते हैं, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट रैंडम टेक्स्ट कर रहा हूँ। ओके, ये ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा, और इसके बाद मैं कुछ और ब्लॉग्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये तीन मैंने क्रिएट कर लिए हैं। ओके, लेट्स शिफ्ट टू फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड में मैं एस्ट्रो का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा npm के थ्रू। डिफ़ॉल्ट इसी फोल्डर में होगा, एम्प्टी। यस,
यस। ओके, तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये सिंपल रन हो गया। ओके, इसमें स्टार्ट में इंडेक्स पेज पे काम शुरू करते हैं। इंडेक्स पेज में अब क्या होगा कि पहले तो मैं इस HTML को एक पेज रैपर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बार बार हमें HTML ना लिखनी पड़े, मेटा टैग्स भी बार बार ना लिखने पड़े। तो एक लेआउट्स के फोल्डर में मैं पेज रैपर क्रिएट कर लूँगा, जो कि इसकी बॉडी को हैंडल करेगा। ठीक है, इसमें मैं जस्ट क्योंकि नैव हर पेज के ऊपर शो होगा तो नैव को मैं पेज रैपर में ही ऐड कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे मैं जो बाकी कंटेंट होगा पेज रैपर के अंदर वो कैसे शो होगा। रिएक्ट में अगर आपने चिल्ड्रन प्रॉप यूज़ किया हो तो इसमें सिमिलर चीज़ स्लॉट यूज़ होती है, जो कि तमाम कंटेंट जो कि बॉडी का कंटेंट होगा वो इसके अंदर स्लॉट में रेंडर हो जाएगा। और मेटा को मैं जस्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन के प्रॉप्स ऐड कर देता हूँ। अगर पेज रैपर में आपने जो भी पास करने हो वो आप पास कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ये बॉडी में समथिंग डाला है तो वो नैव टॉप पे रेंडर होगा और नीचे उसके समथिंग रेंडर हो जाएगा। अब मैं कुछ पैकेजेस ऐड कर लेता हूँ फ्रंट एंड पे, जो कि एस्ट्रो सैनिटी के का एक पैकेज है। ऑफिशियल नहीं है उनका, लेकिन उसके थ्रू क्यूरीज और HTML की पार्सिंग और वो तमाम काम इस लाइब्रेरी के थ्रू होगा। अच्छा, अब ये कुछ फ़ाइल जनरेट हुई थी, इसमें जो ये प्रोजेक्ट आईडी, डाटा सेट और ये चार चीज़ें आएंगी, ये उस लाइब्रेरी के साथ डॉक्स में मेंशन है। ये प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से आएगी? सैनिटी स्टूडियो के बैक एंड में अगर आप सैनिटी CLI की फ़ाइल खोलें तो उसमें प्रोजेक्ट आईडी का ये मेंशन है, और नीचे कॉन्फ़िग फ़ाइल में भी ये तमाम चीज़ें मेंशन है। तो ये आपने एस्ट्रो के फ्रंट एंड पे कॉन्फ़िग में मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो अब इसे पता है कि हम कौन सा क्योंकि वो एस्ट्रो का हमारा जो बैक एंड होता है वो क्लाउड पे चलता है, इस वजह से उसकी आईडी मेंशन करना ज़रूरी है। अब इसके बाद मैं अगर स्टार्ट लेता हूँ, पहले तो मैं HTML हटा देता हूँ जो कि अब पेज रैपर में पहले से मौजूद है। और अब सैनिटी क्लाइंट से मैं एक क्यूरी रन करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स पेज पे हमें तमाम पोस्ट चाहिए, ब्लॉग चाहिए, तो वो उसके लिए मैं एक फेच की क्यूरी यूज़ करूँगा। आप सैनिटी का अपना ये सिंटेक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल सिंटेक्स से, बट ये उनकी डॉक्स में इस तरह का सिंटेक्स मेंशन है। वो मज़ीद जो एग्जांपल्स हैं वो आपने देखनी हो तो उधर से देख लें। अगर मैं इनको कंसोल करता हूँ तमाम पोस्ट्स को, ताकि पता लगे कि सारी फेच हो रही हैं या नहीं हो रही, तो ये कंसोल में हमारे पास तमाम ब्लॉग्स आ गए। जो 3 ब्लॉग्स ऐड किए थे वो यहाँ पे फेच हो रहे हैं। अब इनको रेंडर करवा लेते हैं। अब रेंडर करवाने के लिए मैं पेज रैपर में एक हेडिंग ऐड करके और उसके नीचे मैप के थ्रू वो कर लूँगा। और इसमें मैं पेज रैपर में टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, जो कि एज अ प्रॉप उधर हैंडल हो रही है। अब यहाँ पे एक ये पोस्ट जितनी भी हमारे पास ऊपर से आ रही थी, फैच हो रही थी, उनको मैंने मैप करके रेंडर करवा लिया। जस्ट उसमें इमेज है और एक H2 है। और टाइप स्क्रिप्ट की वजह से एरर को इग्नोर करने के लिए मैंने एक टाइप भी डाल दी। अब ये हमारे पास ब्लॉग्स आ रहे हैं। अभी ये इनकी लेआउट अच्छी नहीं है तो मैं इसके लिए स्टाइल्स ऐड कर लूँगा।
स्टाइल से पहले मैं नैव बार को अपडेट कर देता हूँ। नैव बार का भी एक कंपोनेंट बना लेंगे, पहले मैं यहाँ पे फाइनलाइज कर लूँ तो उसके बाद एक नैव बार का कंपोनेंट बनाते हैं। नैव बार के कंपोनेंट में मैं जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जस्ट HTML और CSS है और कुछ भी इतना ख़ास नहीं है। एक हमारे पास लोगो है और दो लिंक्स होंगे जो कि पेज की तरफ राउट करेंगे सिंपल एंकर टैग्स के थ्रू। इसमें रिएक्ट की तरह लिंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेसिक HTML। और इसकी कुछ स्टाइलिंग है, अगर मैं ये अभी इसको पेज ऐपर में ऐड करके रन करूँगा तो लेट्स सी। लोगों में एरर आ रहा है, लोगों के लिए मैं एक इमेजेस का फ़ोल्डर बना लूँगा और उसमें मैं लोगो ऐड कर देता हूँ। ओके, सो एरर इग्नोर हो गया हमारा। अब पेज रैपर में मैं नैव बार को रेंडर करवा दूँगा। ओके, नैव बार रेंडर हो रहा है बट स्टाइल्स थोड़े से ऑफ हैं तो स्टाइल्स में कुछ ग्लोबल स्टाइल्स ऐड कर लेता हूँ। इस ग्लोबल के थ्रू तमाम एज अ ग्लोबल मेंशन हो जाएंगे, तो अब स्टाइल्स कुछ बेहतर हैं। ठीक है, ब्लॉग्स की इमेजेस नहीं करंटली शो हो रही, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अब इसके लिए मैंने एक URL फॉर इमेज का फ़ाइल क्रिएट की है सैनिटी फ़ोल्डर के अंदर। ये एस्ट्रो सैनिटी के थ्रू इमेज बिल्ड करेगा और हमें URL प्रोवाइड कर देगा वो जो डाटा हम सैनिटी का पास कर रहे हैं ना, जो कि इमेज मेन इमेज डॉट एसेट के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो इस फंक्शन के थ्रू वो उसे URL में कन्वर्ट कर देगा और वो अब इमेज एज अ इमेज ट्रीट हो जाएगी। तो ये ब्लॉग्स हमारे रेंडर हो रहे हैं फ्रंट पेज पे। अब इनकी डिटेल्स के लिए अब अगर देखें तो स्लैश के आगे स्लग मेंशन हो रहा है। सही है, क्योंकि मैंने इनके क्लिक पे राउट ही इस तरह का रखा हुआ है। अगर अब उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा पेजेस के अंदर जो कि पोस्ट का होगा। अब पोस्ट एज अ फ़ोल्डर है। अब इसके अंदर डायनामिक राउट क्रिएट करने के लिए मैं ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा और उसके अंदर स्लग डॉट टी एस्ट्रो का फ़ोल्डर बन जाएगा, फाइल बन जाएगी। अब स्लग को आप क्योंकि ये एज अ पैरामीटर है तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा गेट स्टैटिक पाथ्स का फंक्शन है जो कि इसको स्टैटिक साइट जनरेशन के थ्रू तमाम ब्लॉक्स की जो भी फैच कर लेगा। आप ये ऑटोमेटिकली एस्ट्रो के थ्रू एस्ट्रो आप यहाँ पे जो भी ब्लॉग उस स्पेसिफिक स्लग के डिटेल्स होंगी वो हमें फैच करके दे देगा। मतलब उसको ख़ुद ही हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस ब्लॉग की, मतलब वो स्टैटिक साइट जनरेशन के थ्रू वो पहले से ही सारे फैच करके रख लेगा और वो रेंडर करने में उसे आसानी होगी। और वो जो भी मैचिंग स्लग उसका होगा उसके थ्रू उस स्लग की ब्लॉग की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ये तमाम चीज़ें मैं इसको एज अ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे HTML में इसको एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, नीचे जो छोटे मोटे एरर्स हैं वो ये हैं कि URL फॉर इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये पोर्टेबल टेक्स्ट, करेंटली पोर्टेबल टेक्स्ट का कंपोनेंट नहीं जनरेटेड, तो इसको मैं कमेंट आउट करके वैसे व्यू कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जनरेट हो रहा है। अब नीचे बॉडी नहीं इसकी जनरेट हो रही। बॉडी जनरेट करने के लिए, क्योंकि बॉडी सैनिटी के अपने फॉर्मेट में है, उसको अगर हमने पार्सिंग करनी है HTML में या आप PDF में भी कर सकते हैं, तो वो उसके लिए आपको एक कंपोनेंट अपना बनाना पड़ेगा।
कंपोनेंट, और कस्टम कंपोनेंट में आप ये एस्ट्रो और सैनिटी के थ्रू ही वो इसको कन्वर्ट करेगा। अब इसमें आप मार्कडाउन असल में पास कर रहे हैं जो रिच टेक्स्ट एडिटर से आ रही है एज अ पिक्चर इमेज, उसके अंदर अगर इमेजेस हैं तो वो उनको भी URL फॉर इमेज की जो फंक्शन हमने बनाया था उसके थ्रू उसको कन्वर्ट कर देगी इमेज में, और बाकी जो हमारा मार्कडाउन टेक्स्ट है उसको भी कन्वर्ट कर देगी HTML में। तो ये बेसिक फंक्शन है जो कि तमाम चीज़ें हैंडल कर रहा है। ये भी एस्ट्रो सैनिटी डॉक्स में अवेलेबल है, उधर से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ओके। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि स्लग में जो हमारी ब्लॉक डिटेल्स की फ़ाइल है इसमें मैं इस पोर्टेबल टेक्स्ट का कंपोनेंट रेंडर करवा लूँगा जो कि कंपोनेंट से आ रहा है। अब ये हमारे पास तमाम ब्लॉग्स का जो बॉडी है वो यहाँ पे शो हो रही है। थोड़े से अब स्टाइल्स ऑफ जो हैं उनको मैं फ़िक्स कर देता हूँ। इमेज का आई थिंक इशू था, बस वही मैं फ़िक्स कर दिया, और अब ये आपका ब्लॉग रेडी है। ब्लॉग की डिटेल्स ऑल ब्लॉग्स फैच हो रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉग की डिटेल्स आपको मिल रही हैं। अब इसी तरह मैंने अगर एक अबाउट का पेज भी बनाया था तो वो मैं अभी उसका क्विक जस्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसमें बस जस्ट एनिमेटेड सा टेक्स्ट है जो कि ग्लिच इफेक्ट से बना हुआ है, और उसमें जस्ट उसमें इतनी कोई ख़ास डिटेल नहीं है, जस्ट वैसे ही मैंने बनाया था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये अबाउट पेज हो गया, और ये कंप्लीट ब्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो गया।